ये कुछ इस तरीके का है। पर इसका जवाब थोड़ा-सा आसान है। ग्रामर पहले नहीं आई, पहले लैंग्वेज आई। हमने बोलना सीखा, फिर हमने उसके लिए रूल्स बना दिए, रेगुलेशंस बना दिए, वो भी ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहला बोलना है आपको, स्पोकन इंग्लिश, हमें उस पर फोकस करना है। ठीक है? सो आई गेस वी हैव मेनी यूजर्स। हाउ मेनी वी हैव टिल नाउ? 32। ओके, 32 पीपल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम अपनी क्लास थोड़ा अब शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, लेट कमर्स जो है उनको कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा वीडियो रिकॉर्ड होगा, तो आप लोग कभी भी इसको देख सकते हैं। फॉरएवर आपके पास ये रहेगा, आपको इसका लिंक भेजा जाएगा चैप्टर के एंड में, और आप इसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इश्यू। तो हम आज की क्लास के बारे में बात करते हैं। ओके, मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम खुशबू है, एज आई सेड। इंग्लिश लैंग्वेज से मुझे प्यार है, इसलिए मैंने ये लैंग्वेज सीखी और मौका मिला कि मैं लोगों को सिखा सकूँ, और मैं ये काम बहुत टाइम से कर रही हूँ। स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी यंग एज, मैं बहुत यंग एज से मैंने शुरू किया था कि मैं ये काम करूँ, मैं लोगों को पढ़ाती हूँ, सिखाती हूँ, अलग-अलग तरह के लोगों से मिलती हूँ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और वेरियस रीज़न्स दे हैव। और आप भी यहाँ आज किसी रीज़न से आए हैं, आई होप मैं आपका वो रीज़न सैटिस्फाई कर सकूँ। ठीक है? आपको कभी भी कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ कन्फ्यूज़न हो, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। पॉसिबल हुआ तो मैं चैप्टर के बीच में आपके क्वेश्चंस, क्वेरीज़ क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों ये डिजिटल क्लास है, हम लोग एक क्लासरूम में नहीं हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे लोगों के सवाल हम एक साथ ले सकें। आप भी नहीं चाहेंगे ना कि किसी और के सवाल की वजह से आपका फ्लो टूट जाए। तो अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस हुए जो हम बाद में कर सके, तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। व्हाट्सएप हमारा ग्रुप है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। देयर आर वेरियस वेज जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, अपने क्वेरीज़ को क्लियर करने के लिए। ठीक है? तो हम आज की क्लास के बारे में समझते हैं कि क्या है। ठीक है दोस्तों? ओके, सो आपने जैसे अभी देखा, यहाँ पर एक मैंने हेडिंग लिखा हुआ है, ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स क्या होता है इंग्लिश में? पे आप किसी से मिलते हैं, मैंने लोगों को देखा है। आई वाज़ इन गुजरात वन्स, और मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि वहाँ के लोग बोलते हैं जय श्री कृष्णा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो बोलते हैं जय श्री कृष्णा। मेरी एक फ्रेंड थी, वो राजस्थान से बिलॉन्ग करती थी। मैंने देखा कि वो अपने पेरेंट्स से राम राम करती थी। जब फ़ोन आता था तो वो कहती थी राम राम पापा, राम राम मम्मी। तो मैं उसको पूछती थी ये क्यों? तो तुमने ऐसे बोला। तो शी सेड कि ये हमारे यहाँ पर एक तरह का अभिवादन है। अभिवादन मतलब जब हम किसी से मिलते हैं फर्स्ट टाइम, तो हम ऐसे ही उसको बोलते हैं। बहुत सारे लोग नमस्ते कहते हैं, जैसे मैंने अपने घर में बचपन से नमस्ते कहना सीखा है। हम किसी से मिलते हैं, मेहमान आते हैं, बाहर कोई हमसे बड़ी उम्र के होते हैं, उनसे नमस्ते करते हैं। अपनी उम्र के लोगों से नहीं करते, बड़े लोगों से करते हैं। वेल, देयर आर मेनी वेज। जैसे मैंने अभी आपसे बोला, फर्स्ट पहली चीज़ जो मैंने क्लास में बोली आपको, हेलो बोला मैंने, हाय बोला, वेलकम बोला। तो जिस तरह हिंदी में अलग-अलग भाषाओं में जय श्री कृष्णा है, राधे राधे है, या फिर राम राम लोग कहते हैं। हिंदी में हम बोलते हैं ना बहुत सारी चीज़ें, आई एम श्योर आप लोग बोलते होंगे कुछ ना कुछ ऐसा ही। तो इसको हम बोलते हैं अभिवादन, और इंग्लिश में इसका वर्ड होता है ग्रीटिंग्स। अभिवादन का मतलब, इसका मतलब जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं। पहली बार मिलना 2 तरह से हो सकता है, या तो आप दिन में उस बंदे से पहली बार मिल रहे हैं, जैसे आप स्कूल गए तो आप अपने टीचर से उस दिन में पहली बार मिले, तो आप उन्हें कुछ बोलेंगे, अपने दोस्त से मिले, या फिर आप लाइफ में किसी से पहली बार मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप अपने इंटरव्यूअर से पहली बार मिलेंगे। जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप उनसे पहली बार मिलते हैं, तो आप कुछ ना कुछ अभिवादन करते हैं। इसलिए इंग्लिश में इतनी सारी सिचुएशंस हैं, जिस तरह हिंदी में इनके लिए अभिवादन होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग बहुत ही कम तरीके जानते हैं, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पे। ये एक बेसिक इंग्लिश है। हमारी क्लास का ऑब्जेक्टिव, इन 12 क्लासेस का ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको बिगिनर और बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश, इसका मतलब आप अपनी रोज़मर्रा में जो इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखा सकूँ। एक बेस हम बिल्ड करेंगे, और धीरे-धीरे हम आगे बढ़ेंगे, उस पर काम करेंगे और अपनी इंग्लिश को मास्टर करेंगे। ओके, सो आई थिंक वी हैव इनफ स्टूडेंट्स नाउ। तो हम अपना आज